अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कर्नल को क्लीन चिट दे दी गई है और इसके साथ-साथ सदारती निज़ाम की भी बाकायदा तौर पे एक गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान जिनकी तादाद अब 9 बताई जा रही है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एक बुज़दिलाना कदम, एक बड़े सहाफ़ी का एक तज्ज़िया, जो कारकुनान अब जेलों से निकल कर जाँ बहक हो रहे हैं, उस हवाले से भी आपके सामने कुछ कहानी रखेंगे और डीजी ISPR का मंज़रनामे पर आना, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे एक खबर जिससे कल से जो जंगल में आग की तरह फैल जाती है ना खबर, बिल्कुल वैसे नवाज शरीफ का जेल में जाकर इमरान खान से मिलना, उस पर एक खबर, एक फ्लोट की गई खबर एक सहाफ़ी की जानिब से, और उसके बाद उस पर मुख्तलिफ तबसरे, मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है। नवाज शरीफ के लिए पब्लिसिटी स्टंट इसको कहा जा रहा है, दोबारा नवाज शरीफ की रीलॉन्चिंग कहा जा रहा है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि क्या वो जो अब्राहम अकॉर्ड्स और इसराइल की एक्सेप्टेंस के हवाले से अब ढके छुपे अल्फाज में बड़े मध्यम अंदाज में वज़रा बातचीत कर रहे हैं, क्या उसके लिए इमरान खान के एग्जिस्टेंस का, इमरान खान की पर्सनालिटी का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है किसी तरह इमरान खान को मंजरनामे पे लाया जाए। आखिर ये कहानी क्या है? और तहरीक शुरू होने से पहले यानी 10 मुहर्रम के बाद इमरान खान ने कहा था मज़ामती तहरीक का आगाज़ करें, तो तहरीक शुरू होने से पहले दोबारा फिर से वही शोशे, मुलाकातों के शोशे, दोबारा फिर से वही मुज़ाकरात के शोशे, तो बहुत सारी चल रही हैं बातें। लेकिन नवाज शरीफ की इमरान खान से मुलाकात, इसके ऊपर मुख्तलिफ रिएक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले आप सुने कि ये नुसरत जावेद साहब क्या कह रहे हैं। तो दोबारा टाइम ख़त्म हो गया जी। मेरा अपना ख्याल है, मैं आज दोबारा कैमरे की तरफ देख के कह रहा हूँ कि ये शख्स जब कह रहा था कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं लंदन से चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने, तो मैं कह रहा था तोतिया मन मोतिया उस गली न जा। मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब अगर अडियाला जाएंगे तो बेइज्जत होकर आएंगे। चलें जी। एक और रिएक्शन, अलीमा खान साहिबा कह रही है कि नवाज शरीफ से मुलाकात जिसको अपने घर वाले नहीं पूछते, ये सुनिएगा। तरह से डीसी करो, नवाज शरीफ के साथ किसने बात करनी, उसको तो अपनी फैमिली भी उसको नहीं पूछ रही है। मोहित पीरजादा साहब कह रहे हैं कि अडियाला जेल में इमरान खान से नवाज शरीफ की मुलाकात एक PR स्टंट है। चूंकि नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है, इसलिए अब ये देखना है कि नवाज शरीफ ने तो बड़ापन दिखाया लेकिन इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया। जबकि नवाज शरीफ और इनके सिस्टम की सोच डोनाल्ड ट्रंप जैसी है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरान पर हमला किया और बाद में कहा कि अब डिप्लोमेसी करते हैं। पहले आपने एग्रेशन दिखाया, ज्यादती की, और अब आप कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेसी करते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। यानी एक चूरन, एक और नया लॉलीपॉप इसको कहा जा सकता है। फखरुर रहमान साहब लिख रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ मिलने चले गए तो इमरान खान ने उनको बांध देना है जेल में और कहना है ठीक है अब इधर ही बातें शातें करते हैं, अब आप भी मेरे साथ ही इधर जेल में है। तो यानी ऑन लाइटर नोट भी, ऑन सीरियस नोट्स भी लोग इसको मुख्तलिफ अंदाज में देख रहे हैं। लेकिन एक बात है कि वो शख्स वहीं खड़ा है और इसके अंदर भी जो रेलेवेंस है वो इमरान खान की है। इस मुलाकात को अगर आप इसको विजुअलाइज भी करें, दिमाग में इमेजिन भी करें, तो रेलेवेंस इमरान खान की है। एक मजबूत तरीन फिगर इमरान खान होगा। नवाज शरीफ को तो आज अब देखिए ये जो तमाम तर मामला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से नशिस्तें भी मिल चुकी हैं। अभी तो 9 मई के हवाले से भी कहा जा रहा है कि 40-50 लोगों को नाअहल कर दिया जाएगा। तो फिर नवाज शरीफ के पास तो आज 2/3 है, शायद 3/4 भी मिल जाए उनके भाई की हुकूमत को। तो नवाज शरीफ की वो तैयार हुई भी जो तकरीर थी, अब तो वक्त है वो आए, वो तकरीर करें, वज़ीर आज़म की कुर्सी संभालें। लेकिन क्योंकि रेलेवेंस, क्योंकि निज़ाम के अंदर मजबूत किरदार, निज़ाम के अंदर मजबूत जो एक कद काठ है वो एक ही शख्स का है, लिहाजा उसकी मुलाकात के हवाले से इसको ऑन लार्जर बेसिस कहा जा रहा है कि ये एक PR स्टंट है। अगर हम आगे बढ़े और बात करें, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जिनकी तादाद 6 थी, लेकिन अब क्लैरिटी आ रही है कि 9 कारकुनान है दरअसल वो, जिनकी जो जाँ बहक हुए जेल से, कोट लखपत जेल 9 मई के केसेस पहले उन्होंने भुगते, फिर कोट लखपत जेल गए, वहां से जब निकलने के बाद एक एक करके 9 कारकुनान जाँ बहक हो गए। और इस पर खदीजा शाह साहिबा ने बहुत ज्यादा अंदोनाक और इसको खौफनाक, अलार्मिंग किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाए। वो कह रही है कि जेल में तमाम कैदियों के जबरदस्ती बाल कटवाए और शेव करवाई जाती है और एक ही नाई से, एक ही औजार से जबरदस्ती सबका काम करवाया जाता है। वो नाई हर किस्म की मोहलिक अमराज में मुब्तला कैदियों की शेव करता है। या आप ऑडियो सुनिएगा, भी वीडियो देखिएगा, वो क्या कह रही हैं कि वो HIV पेशेंट हो, कोई पेशेंट हो, वही इंस्ट्रूमेंट सब पे यूज होते हैं। वो ये भी कह रही हैं कि जेल में तमाम तर कैदियों को जहर मिली, जहर या बाकायदा कुछ गोलियां, जहरनुमा कुछ गोलियां मिला के बाकायदा खाना दिया जाता रहा। तो ये कौन, ये यानी ये जो कत्ल है, ये जो 9 लोग जहां बहक हो गए, इनके कत्ल का जिम्मेदार कौन होगा? फिर इनको जब स्टेट टॉर्चर कहा जाएगा या रियासत का कत्ल कहा जाएगा तो फिर गद्दारी के फतवे लगा दिए जाएंगे। सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं कि ये PTI कारकुनान की तादाद 9 हो चुकी है और इस पर PTI ने किस तरह बुजदिलाना जो है वो काम किया है खामोश रहकर। ये सुनिएगा। चीजें हुई हैं जिस वजह से कांपे टांगी हैं और ऐसी खबरें चलवाई गई हैं ताकि तवज्जो डाइवर्ट हो। पीटीआई के 9 कारकुन अब हो चुके हैं जो जेलों में रहे हैं और जेलों से आने के बाद वो अपनी जान से चले गए हैं। अगर पीटीआई सिर्फ इस एक इशू को उठा लेती तो ये पूरे निजाम को लिटा सकती थी। ये छोटी बात नहीं है कि कैद में रहने वाले 9 कैदी जान की बाजी हार चुके हैं।
और ऐसा क्या उनको खिलाया जाता रहा जेलों में, उनको क्या ऐसा पिलाया जाता रहा, उनके साथ क्या ऐसा सलूक हुआ है। अलीमा खान साहबा का स्टेटमेंट सामने आया और वो कह रही हैं कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप सिर्फ अपनी रिहाई की बात करो, सियासत को ऐसे ही चलने दो, हम आपको रिहा कर देंगे, आप खामोश हो जाओ। इसके साथ साथ आप 9 मई की जिम्मेदारी कबूल करें, माफी मांगे, हम आपको रिहा कर देंगे, सीसीटीवी फुटेजेस की बात ना करें। ये बाकायदा डिस्कशन चल रही है कि इमरान खान को 12 ये कहा जा रहा है कि आप मुल्क के ठेकेदार ना बने, बस अपना सोचें, छोटी छोटी सजाएं होंगी, महीना, 15 दिन, 10 दिन, उसके बाद आप बाहर चले जाएंगे, जेल से निकल जाएंगे। और ये जो लंबी चौड़ी बातें, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सीसीटीवी फुटेजेस, इनकी आप बात ना करें। लेकिन इमरान खान अपनी उसी मौकफ पर डटे हुए हैं। अलीमा खान ने पिछले क्लिप में मैंने आपको सुनवाया भी, वो कह रही है कि जो पार्टी ने लाहेमल दिया है, 10 मुहर्रम के बाद एक आगाज होगा मुजामती तहरीक का, हम उस पर मुतमईन है। इसके साथ साथ खबर ये भी आ रही है कि सदारती निज़ाम की भी बाकायदा तौर पे एक गूंज सुनाई दे रही है। उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने ज़हनी तौर पर एक बड़ा फैसला कर लिया है। ये सुनिएगा। आई थिंक खान साहब ने ज़हनी तौर पर यह फैसला कर लिया कि मैं रहना अंदर, मैंने नहीं पीछे हटना, मैंने नहीं बेंड होना, आई एम गोइंग टू स्टे। वो एक नेल्सन मंडेला वाला अप्रोच है कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। सदारती निज़ाम की गूंज सुनाई दे रही है और ख़ास तौर पे इसकी आवाज़ें तब मजबूत होना शुरू हुई जब ये जो मखसूस नशस्तों वाला मामला सुप्रीम कोर्ट से इसको निपटाया गया। उसके बाद 27वीं तरमीम की बातचीत चल रही, यहाँ तक कहा गया कि जजेस की छुट्टियां बंद कर दी गई हैं और कहा गया किसी वक्त हमें आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद सदारती निज़ाम की गूंज जो है वो मज़ीद ज़ोरदार होती चली गई और अब ये जो तमाम तर सिचुएशन इस वक्त चल रही है, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं इसमें एक बहुत जल्द नया निज़ाम आने वाला है। सब जानते हैं कि बहुत जल्दी एक नया निज़ाम इंट्रोड्यूस होने वाला है और इसके साथ-साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो जमातें इस वक्त मंजरनामे के ऊपर हैं, सियासी जमातें, ये मंजरनामे से गायब हो जाएंगी। इसके साथ-साथ एजाज सैयद साहब भी का भी एक क्लिप आप सुने, वो भी कह रहे हैं कि जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी को सदारत की कुर्सी से हटाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही यूसुफ रज़ा गिलानी भी कह रहे हैं, वो भी इमरान खान से मुज़ाकरात की एक इशारा दे रहे हैं। तो क्या ये तमाम तर सियासी जमातें ये एक खुशबू या एक बदबू इन्हें आ चुकी है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं? ये दोनों क्लिप सुनिएगा। वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, मतलब आसिफ अली जरदारी कांटे की तरह चुभ रहे हैं। जी, आसिफ अली जरदारी साहब कांटे की तरह चुभ रहे हैं और मेरी जहां तक इतला है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ओहदे से हट जाएं। टेबल पे बैठना पड़ता है जी। एट द एंड ऑफ द डे इवन नेल्सन मंडेला को भी डायलॉग करना पड़ा जी। तो इसलिए मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप डायलॉग करें। ये मुनीब फारूक का एक क्लिप है। ये बड़ी मुज़क्किर बात है, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि दुनिया के किसी मुल्क की जानिब से इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डालना तो दूर की बात, किसी ने दिलचस्पी भी जाहिर नहीं की। तो यानी अब सारे काम धंधे एक जानिब, लेकिन ये कुछ मखसूस लोग हैं जिनको टास्क यही दिया गया है कि आपने तमाम इस तरह की बातें करनी है। यानी दुनिया अगर इंटरवीन करती है पाकिस्तान की चीज़ों के अंदर, तब भी इन्होंने इस तरीके से खेलना था कि शायद इमरान खान किसी दूसरे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। यानी इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान में जो कुछ किया गया वो नजर आ रहा है। वो अलग बात है 26 नवंबर के बाद उस तरीके से मज़ामती चीज़ें हम सड़कों पर होते हुए नहीं देख रहे, क्योंकि 26 नवंबर को अवाम पर सीधे फायर खोले गए और उसके बाद जो हालात रहे हम सब जानते हैं। DGISPR मंजरनामे पर आए। DGISPR के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट सामने आया तकरीबन 2 से 2.5 साल बाद, और मसला ये है कि कमेंट सेक्शन बंद है। कहा जाता है हमारी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ लेक्चर्स में जाया जाता है, मुख्तलिफ जहन साजी के प्रोजेक्ट्स हैं, कभी यूनिवर्सिटी में जाया जाता है, कभी कॉलेजेस में, कभी स्कूल्स में। एक जानिब पॉपुलैरिटी का दावा, दूसरे जानिब कमेंट सेक्शन बंद। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जाते जाते आपको एक और खबर देंगे। पाकपतन में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था, 20 बच्चों की हलाकत, और इस पर पंजाब हुकूमत आए बाएं शाएं करके मामले को खामोश हो गई थी, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत, सोशल मीडिया ने उस पर आवाज़ उठाई रखी, जिसके बायस आज सानिया पाकपतन, वज़ीर आला मरियम नवाज का दौरा, MS और CEO हेल्थ को गिरफ्तार करवा दिया। इससे पहले तमाम मुल्ज़िमान को क्लीन चिट्स दे दी गई थी। देखते रहिए सियासत.pk।